दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है, क्योंकि एक तो इस वैकेंसी को एसएससी कंडक्ट कराता है, दूसरा ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, और तीसरा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सभी बेनिफिट, सारी फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाली मिलती है, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल होने के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है। और इस बार तो इस रिक्रूटमेंट का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस बार इस वैकेंसी को सबसे खास बनाती है, एकदम स्पेशल बनाती है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 10 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि इस बार इस वैकेंसी को सबसे खास बनाते हैं और जिनकी वजह से आपको सब कुछ छोड़ के इस एग्जाम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन बता के बोर नहीं करूंगा, वो तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने भी कई बार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर ही दूंगा। इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल की ये जो पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ रही है, और ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल होती है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर तक चलने वाला है। वेरियस शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से, जो कि है हमारा टफ कंपटीशन। इस बार आपको काफी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि पहले ही अवेयर कर रहा हूं कि अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि साल दर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो चलिए एक बार आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं, प्रीवियस ईयर डेटा को एनालाइज करते हैं। दोस्तों 2016 में एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी निकलती है। उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4722 निकली थी, और इस वैकेंसी के अगेंस्ट टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 2016 में 17 लाख के करीब। बात करें 3-4 साल बाद एक और वैकेंसी आती है एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ही प्रीवियस ईयर वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि 2020 में आई थी। टोटल वैकेंसी निकली थी 5846। टोटल फॉर्म अप्लाई होते हैं इस वैकेंसी के अगेंस्ट 28,95,676। फिजिकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है 67,740 कैंडिडेट्स को। तो यहां पर आप देखिए 3 से 4 साल के डिफरेंस में कितने ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। 2016 में 17 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, 2020 में 28 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। इस बार भी 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है 2023 में। तो आप सोच लीजिए इस बार कितने फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। मेरा आंकड़ा कहता है कि इस बार 35 लाख के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कंपटीशन बहुत ही तेजी से बढ़ा है, और दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसी को लेकर अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा फैली है। बहुत सारे लोग इस वैकेंसी को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और आने वाली 2023 की इस वैकेंसी के बारे में एस्पिरेंट्स पिछले 1.5-2 साल से जानते हैं। आपको पता भी होगा 2021 के लास्ट में ही एसएससी ने 2022 के लिए अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 9 जनवरी 2023 को आ जाएगी। मतलब 1.5 साल पहले ही पता चल गया था, और तभी से तैयारी में लग गए थे। फिर 2022 में एसएससी का एग्जाम कैलेंडर अपडेट होता है, जिसमें कहा जाता है कि अब इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे, जिसके बाद एस्पिरेंट्स और जोरों से तैयारी में लग जाते हैं। उसके बाद 2023 के स्टार्टिंग में कहा जाता है एग्जाम कैलेंडर में कि अब दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी खुद दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ही कंडक्ट कराएगा। उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर से एसएससी का एग्जाम कैलेंडर अपडेट होता है, और उसमें कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी एसएससी ही कंडक्ट कराएगा, और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होंगे। मतलब 1.5-2 साल से सभी लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। तो भाई कंपटीशन देखिए नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट मैटर करता है। भले ही इस बार आपको हैवी कंपटीशन का सामना करना पड़ जाए, भले ही इस बार 35 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हो जाए, लेकिन कट ऑफ में आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। 2020 में मेल जनरल वालों की कट ऑफ 72 नंबर थी, यानी कि 2020 में जिन जनरल मेल कैंडिडेट्स के नंबर 72 थे उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूं फाइनल कट ऑफ की,
ओबीसी वालों की 68 नंबर थी, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 57, एसटी कैटेगरी की 65 नंबर कट ऑफ गई थी फाइनल 2020 की। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 56 नंबर थी, ओबीसी के वालों की 53, ईडब्ल्यूएस वालों की 44, एससी की 45 और एसटी कैटेगरी की 49 नंबर कट ऑफ गई थी। अगर उससे 3-4 साल पहले जाए 2016 में मेल जनरल वालों की 77 मार्क्स थी, यानी कि आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला, 72 से 77 यानी कि केवल 5 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है, ओबीसी में 76 थी, एससी की 70 मार्क्स और एसटी की 74 थी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स 2016 की कट ऑफ भी लिखी हुई है, यानी कि केवल 5 मार्क्स का वेरिएशन फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिला। और कट ऑफ में इतना वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं माना जाता। भले ही 2016 में टोटल वैकेंसी 4700 हो और टोटल फॉर्म 17 लाख अप्लाई हुए हों, इधर फिर 2020 में वैकेंसी भी तो ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ 2016। भले यहां पर 28 लाख फॉर्म अप्लाई हो गए, लेकिन यहां पर वैकेंसीज भी तो ज्यादा थी। यहां पर 5800 प्लस वैकेंसीज थी, यहां पर 4700 प्लस वैकेंसीज थी, तो चीजें वहीं पर आगे बैलेंस हो जाती है। तो यही चीज आपको इस बार 2023 में देखने को मिलेगा। भले ही 35 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हो जाए, लेकिन कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, कट ऑफ में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, जैसे कि लास्ट ईयर 72 मार्क्स थी जनरल वालों की कट ऑफ, 2016 में 77 मार्क्स थी, तो इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, यानी कि 75 प्लस के आसपास रह जाएगी, या फिर 73 76 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। क्योंकि दोस्तों भले ही इस बार कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन इस बार वैकेंसीज भी तो काफी ज्यादा इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ही आपको लगभग 7547 देखने को मिलेगी। 2016 में जो 4700 वैकेंसी थी, 20 में 5800 वैकेंसी थी, इस बार 7547 वैकेंसी है, जहां पर मेल कैंडिडेट्स की अप्रोक्सीमेटली 5056 रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2491 रहेगी। मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर काफी सारे टीचर चीख के बता रहे कि इस बार कट ऑफ आपकी 85 प्लस मार्क्स चली जाएगी, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत ही हैवी होगा। कुछ लोग ये बता रहे कि कट ऑफ काफी कम रहेगी, क्योंकि कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हो चुका है, 60 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। ऐसा नहीं होगा, इतना वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा तो सीजीएल सीएचएसएल में होता है कि पहले साल 200 में से 135 मार्क्स जनरल वालों की कट ऑफ चली गई, और अगले साल 200 में से 160 मार्क्स कट ऑफ चली गई। यहां पर इतना तगड़ा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चिंता मत करिए, कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। क्लियर है, 2023 में भी आपको एक स्टेबल कट ऑफ देखने को मिलेगी, चाहे लिख के ले लीजिए, क्योंकि चीजें वहीं पर बैलेंस हो जाती है। और इस बार वैकेंसी भी थोड़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। चौथा प्लस पॉइंट है फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। जो भी कैंडिडेट इस बार दिल्ली पुलिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देगा, तो समझ लीजिए बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके हाथ में एक अच्छी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि इस बार इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। देखिए दोस्तों, पहले दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम इस रिक्रूटमेंट को खुद कंडक्ट कराएंगे, लेकिन फिर दिल्ली पुलिस ने एसएससी के हाथ में इस रिक्रूटमेंट को दे दिया कि आप इसको कंडक्ट कराइए। और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का एक्सक्यूज ये था कि हमें इन सिपाहियों की भर्ती डिपार्टमेंट के अंदर जल्दी से जल्दी करनी है, इन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्त करना है। और दोस्तों, जल्दी रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करा सकता है एसएससी। प्रीवियस रिकॉर्ड भी आपने देखा होगा, एसएससी सीजीएल 2022 वाली वैकेंसी के जो फॉर्म निकले थे अक्टूबर 2022 में निकले थे, और फाइनल रिजल्ट आ चुका है 13 मई 2023 को, यानी कि कुल 7 महीने के अंदर ही वैकेंसी का डब्बा बंद कर दिया एसएससी ने। और ये वैकेंसी कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं थी, 37,000 प्लस की ये वैकेंसी थी। दूर क्यों जाइए, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 वाली वैकेंसी का ही देख लीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट 1 दिसंबर 2023 थी, और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन 17 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 7 से 8 महीने में कांस्टेबल जीडी जैसी बड़ी भर्ती को पूरा कर रहा है एसएससी। और दोस्तों, वैसे भी आप देख लीजिए, 30 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, और इसका एग्जाम 14 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि तैयारी करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जा रहा है। और अगर पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो भाई अगस्त महीने में फॉर्म निकले थे, एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था। इस बार सितंबर में फॉर्म निकल रहे हैं और एग्जाम पहले नवंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर में आया था, यानी कि लगभग 1.5 साल हो गया था इस रिक्रूटमेंट को चलते चलते। 1.5 साल में यह वैकेंसी पूरी हुई थी, और ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, ये 7 से 8 महीने के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का खुद का ही ये स्टेटमेंट है कि 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के खत्म होने से पहले ही हम इन सिपाहियों को ट्रेनिंग पे भेज देंगे। तो भाई 7 से 8 महीनों के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इतना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा, तो इस बार तो किसी भी हालत में ये रिक्रूटमेंट मिस नहीं होनी चाहिए, पूरी जान लगा दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है गुड सैलरी। इस बार आपको सैलरी भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 3 की सैलरी मिलती है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 21,700 से लेकर 69,100 है और इस पोस्ट का ग्रेड पे 2,000 रुपए होता है। इस बेसिक सैलरी के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंसेस भी लगते हैं, जिसके बाद आपकी अब तक इनिशियल इनहैंड सैलरी होती थी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 33,000 के आसपास। जितने भी लोगों का सिलेक्शन 2021-22 में हुआ होगा उनकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 33,000 के आसपास रही होगी। लेकिन इस बार 2023 वाली इस वैकेंसी में जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उनको शुरुआत से ही जस्ट आफ्टर सिलेक्शन काफी अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, 2021 में जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ होगा उस टाइम पर डियरनेस अलावेंसेस 17% हुआ करता था, लेकिन अब 2023 जुलाई से 46% आपका डियरनेस अलावेंसेस होने लग गया है। यानी कि आपकी बेसिक सैलरी का 46% आपको एक्स्ट्रा डियरनेस अलावेंसेस भी लगेगा, जिसके बाद आपकी सैलरी काफी इंक्रीज हो जाएगी। और डियरनेस अलावेंसेस बढ़ने के साथ साथ जितने भी आपके एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं वो भी काफी हद तक बढ़ गए, चाहे आपका हाउस रेंटल अलाउंस हो या फिर ट्रेवल अलाउंस, यूनिफॉर्म ड्रेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सारे के सारे अलाउंस बढ़ गए, जिसके बाद इस बार आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 37,000 के आसपास हो जाएगी। यस, रियली मैं बता रहा हूं, ग्रुप सी की पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट है, दिल्ली पुलिस के अंदर भले ही हो, लेकिन सैलरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल वाली यहां पर मिलती है। जैसे कि शुरुआत में बताया था 37,000 के आसपास शुरुआत में ही आपकी सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस, और फाइनल सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। और वैसे भी इनकम टैक्स की टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि 2023 फरवरी बजट में अनाउंसमेंट कर दी थी कि अप टू 7 लाख तक जिनकी एनुअल इनकम है उनको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना। तो कई सालों तक आपको इनकम टैक्स की भी टेंशन नहीं है। तो भाई काफी बढ़िया सैलरी है। तो मेरे हिसाब से ये एक मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए कि कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर हमें सिलेक्शन मिल रहा है और इतनी बढ़िया सैलरी हमें देखने को मिल रही है, लगभग 37 से 38,000। तो भाई मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। दोस्तों यहां पर मैंने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड किया है, हु विल गेट रिजर्वेशन, मतलब किन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी अदर स्टेट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किया जाता है, फिर चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। स्टेट लेवल की वैकेंसी में सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसी के लिए, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको इस वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा। आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट होंगे, आप जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। या फिर आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा। बस जरूरी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, तो आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, जो ओबीसी, एसटी, एससी का सर्टिफिकेट लगता है ना, वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 2021 में आपका सर्टिफिकेट बना है तो वो चल जाएगा। तो भाई ये प्लस पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा, कि इसमें आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तरह। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, काफी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। LMV ड्राइविंग लाइसेंस इज मैंडेटरी। लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर फिलहाल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तुरंत अप्लाई करिए और तुरंत बनवा लीजिए। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा भाई, LMV यानी कि 2 और 4 व्हीलर का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी की जरूरत नहीं है, केवल लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ही आप इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम के बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना होता है, वहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होगा। तो भाई फिजिकल से पहले कुछ भी करके लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। और ड्राइविंग लाइसेंस केवल मेल कैंडिडेट के लिए कंपल्सरी है, फीमेल कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। क्लियर है, इस पॉइंट को नोट करके चलिएगा। पॉइंट नंबर 7, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिलैक्सेशन होता है। मैंने नोटिस किया बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको 2020 में एनसीसी में बेनिफिट नहीं मिला। उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट था, लेकिन वो बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता था कि इसमें रिलैक्सेशन है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे।
अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। यानी कि दोस्तों जितने भी आपके मार्क्स होंगे एग्जाम में, एग्जाम 100 मार्क्स का था तो उसका 5% कितना हो जाएगा, 5 नंबर, मतलब आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा कब जुड़ेंगे, जैसे आपका एग्जाम हो जाता है, जैसे आपकी कट ऑफ बनती है, रिजल्ट आता है, तो एग्जाम के मार्क्स के साथ ही ये आपके 5 मार्क्स जुड़ के आएंगे। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 65 ही, ठीक है, और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर और ऐड कर लीजिए तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 70, ठीक है। अगर कट ऑफ आपकी बन रही थी 69 पर और अब 65 मार्क्स आपके बन रहे थे और सर्टिफिकेट आपका लग गया और आपके 70 हो गए, तो भाई आप तो फिजिकल में पहुंच गए ना, आपका तो सिलेक्शन हो गया ना। तो भाई ये फायदा है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास है तो इसको लगाइएगा जरूर, फॉर्म अप्लाई करते टाइम इसको टिक करिएगा, छोड़िएगा मत। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, नो इंग्लिश इन एग्जाम। काफी सारे लोग तो स्पेशली एसएससी के एग्जाम से इसलिए डरते हैं क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीजीएल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन प्री में आ रहे हैं, फिर मेंस में भी 40-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीएचएसएल में भी भर भर के आ रहे हैं, एमटीएस में भी इंग्लिश सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जीडी में भी इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट आता है। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये जो वैकेंसी है ना, ये जो एग्जाम है एसएससी के थ्रू निकल रहा है, लेकिन इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की टेंशन खत्म, इंग्लिश नहीं पढ़नी है। दूसरा भाई मैथमेटिक्स इन लेस मार्किंग। जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स डरते हैं वो मैथमेटिक्स से भी डरते हैं क्योंकि भाई मैथ्स भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो इस एग्जाम में मैथ्स आता जरूर है लेकिन केवल 15 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे, 15 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स, ठीक है। ये आपको ज्यादा बड़ा चैलेंज ये नहीं बनेगा मैथ्स आपके सामने, ठीक है। जो जीएस आता है वो हाईएस्ट मार्किंग के अंदर आता है, जीएस से टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो जीएस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जनरल अवेयरनेस रहनी चाहिए, क्योंकि अकेला 50% पार्ट होल्ड कर रहा है जनरल अवेयरनेस एग्जाम का। 50 नंबर जनरल अवेयरनेस ही देगा, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। इस एग्जाम के आप एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल जैसी तैयारी नहीं कर सकते। यहां पर आपको जीएस के ऊपर फोकस करना है, और जीएस में भी करंट अफेयर हाईएस्ट मार्किंग के अंदर होता है। दिल्ली पुलिस इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें जनरल करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको मिलेंगे, 15 से 16 या फिर 20 भी मिल सकते हैं, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस चीज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन आएंगे भाई, इतने क्वेश्चन आते, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। रीजनिंग इज इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग जो होती है वो इजी टू मॉडरेट ही होती है, आप कर लोगे। ज्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपका रहना चाहिए। चलो एक बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसका ये एग्जाम पैटर्न होता है, इस बार भी यही देखने को मिल सकता है, जिसमें से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर अलग ही लिख देते हैं नोटिफिकेशन में कि भाई जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथमेटिक्स से केवल 15 क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लो ना, तो ये समझिए ये 10 नंबर तो आपके फ्री के हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। बाकी जब इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा ना, तो आपके लिए सेपरेट एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां पर आपके स्टेप बाय स्टेप सभी डाउट्स क्लियर कर रहा हूंगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, फिजिकल वगैरह सब चीजें से, ठीक है। और हाँ, और दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली है, हमेशा जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो हमारी दिल्ली कैपिटल के अंदर ही रहने वाली है। मान के चलिए आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के थ्रू सिलेक्शन लेते हो, तो यूपी हमारा बहुत बड़ा स्टेट है, आपको पता नहीं कहां से कहां आपको पोस्टिंग मिल जाती है। राजस्थान भी बहुत बड़ा स्टेट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट सभी स्टेट बड़े बड़े हैं, लेकिन दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है। और दोस्तों दिल्ली में तो मेट्रो से इंसान 3 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने पर होता है, तो आपको हमेशा दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी। कैपिटल के अंदर रहकर जॉब करने का सपना किसका नहीं है, तो ये बढ़िया प्लस पॉइंट है। तो जॉब लोकेशन की चिंता ही खत्म है। दोस्तों एक और मैंने काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर ऐड किया है, बेसिक फॉर्मूला टू क्रैक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। देखिए दोस्तों, एक डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फुल प्रूफ स्टडी करने की एक प्लानिंग, टॉप स्कोरिंग टॉपिक, स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीजें तो मैं आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करूंगा सेपरेट वीडियो में। अब यहां पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको तैयारी को इनिशिएट कैसे करना है, ठीक है,
कैसे तैयारी शुरू करनी है उसके बारे में सुन लीजिए। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का है, तो अभी से फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के जनरल अवेयरनेस की तैयारी शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर की तैयारी शुरू कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस का सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पहले हिस्ट्री का करिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स का, इस तरीके से अलग अलग करिए। और वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको जनरल अवेयरनेस की काफी सारी सेपरेट मैराथन्स प्रोवाइड करा रखी है। ये देखिए आपको सभी मैराथन्स यहां पर दिख रही होंगी। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का एक 4 घंटे का अलग मैराथन, जहां पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिस्ट्री का पूरा निचोड़ यहां पर है। मिडिवल इंडिया का, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मॉडर्न इंडिया का पूरा इतिहास है। ज्योग्राफी एक ही मैराथन लेक्चरों में खत्म है। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एक ही मैराथन लेक्चर में खत्म है। जनरल साइंस का मैराथन प्रोवाइड कर रखा है। स्टैटिक जीके के सुपर फास्ट मैराथन प्रोवाइड कर रखा है। तो इन मैराथन को अभी से देखना शुरू करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। एग्जाम फॉर्म निकलने से पहले इन काम को कर लीजिए, मजा आ जाएगा। और पूरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम सिलेबस को एक बार एनालाइज करिए, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज, उनको निकाल लीजिए और तैयारी उन्हीं टॉपिक से करना शुरू करिए। फिर देखते हैं कौन रोकता है आपको इस बार एग्जाम को क्रैक करने से। और वैसे फुल प्रूफ प्लानिंग इस बार हमने कर रखी है। बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट मैराथन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। जबरदस्त स्टडी मटेरियल ई बुक की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही दोस्तों जबरदस्त टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स, बेस्ट बुक्स, ये सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको सिलेक्शन दिलाना ही दिलाना है। और जनरल अवेयरनेस की जो 50 मार्क्स है ना, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। 50 नहीं तो 45 से 48 मार्क्स के बीच में तो मैं हर एक कैंडिडेट्स को ले जाऊंगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पर YouTube चैनल को फोकस कर रहे हो। सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इसी चैनल के ऊपर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस बार यार सिलेक्शन पक्का है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही 10 पॉइंट्स मैं कवर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आप सभी पॉइंट्स अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हो, आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो रहा हो, कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने सजेशन एडवाइस जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।